एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। नमस्ते, आप सभी को स्वागत है मेरे आज के डेली रूटीन व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज मैं चलते चलते वीडियो बना रही हूँ क्योंकि सुबह का मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि हर दिन दिखाती हूँ। मैं उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, घर का काम करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो आज मैंने सोचा जब मैं जाऊँगी जाते जाते वीडियो बनाऊँगी। तो गाइस, आज है केक वर्कशॉप का डे 2 और अभी मैं घर से निकल चुकी हूँ। और कल का वीडियो भी मैंने दिया था आप सबको, कल डे 1 था। तो क्या क्या बनाने के लिए सिखाया है ये सब मैंने आप सबको दिखाया और आई होप आप सब ने पसंद भी किया होगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था दी केक का मेजरमेंट वगैरह हम लोग को दिखाना, लेकिन वहाँ पे तो मैं नहीं दिखा पाई। लेकिन जब मैं घर में बनाऊँगी ना तब मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ। आज लास्ट डे है डे 2 और आज आइसिंग वगैरह कराने के सिखाएंगे। तो बस मैं घर से निकल चुकी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। सुबह सुबह इतना ज़्यादा गर्मी और ऐसी धूप है ना, मैं क्या ही बताऊँ। रात भर गर्म की वजह से सो नहीं पा रहे और सुबह उठ के जल्दी जल्दी घर का काम करके उसके बाद फिर निकलना पड़ रहा है। लेकिन क्या करें, अभी जाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए, अभी मैं निकल चुकी हूँ और आप सबको दिखाऊंगी आज क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं। तो आप सब देखते रहिए, उसके बाद फिर मैं कहीं पे जाने वाली हूँ। तो चलिए देखते रहिएगा। तो बस अभी रास्ते तक जाना पड़ेगा क्योंकि ऑटो से जाऊंगी ना मैं। आगे से घर के जो आगे हम लोग का ग्राउंड है वहाँ से मैं नहीं जा सकती क्योंकि इतना ज़्यादा कीचड़ है। तो मैं पीछे से रास्ते से आती हूँ तो वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी सुबह सुबह धूप, मतलब क्या ही बताओ। इस धूप के वजह से ना घर से निकलने का मन करता है ना कहीं जाने का। लेकिन क्या करे, अभी कुछ सीखना है, कुछ सीखने का मन कर रहा है तो जाना तो पड़ेगा ही। 4 बजे से इतना ज़्यादा धूप निकलती है, क्या ही बताऊँ। तो बस यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ और एक पेड़ के छाँव में रुकी हूँ ताकि ऑटो आ जाए। और जैसे तैसे बहुत देर तक वेट करते करते एक ऑटो तो आ ही गया। तो बस अभी मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से और मेरा मंजिल जो है वहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा। तो चलिए। तो फिर मैं पहुंच चुकी हूँ चापाखुआ में। आज संडे है, संडे में यहाँ पे मार्केट लगता है, आप सबको पता है। थर्सडे और संडे में यहाँ पे मार्केट लगता है। मैंने बहुत बार आप सबको दिखाया भी है और बताया भी है। तो बस यहाँ से चापाखुआ मार्केट से पार होकर ही मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे आज इतनी सुबह सुबह लोग हैं, ताकि दिन में तो इतना ज़्यादा धूप होता है और सुबह ही इतना ज़्यादा धूप है तो मार्केट तो क्या ही, लोग क्या ही होंगे दिन भर। तो उसके बाद फिर अभी जाते जाते मैं पहुँच चुकी हूँ और देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई आया है, क्योंकि आज मैं कुछ जल्दी ही आ गए ऐसा लग रहा है। कल मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था ना, तो मैंने सोचा आज बहुत जल्दी जाऊंगी। तो देखिए, बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो गया, कोई भी अभी तक आया ही नहीं है यहाँ पे। गाइस, मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ही पहुँच गई क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी आई थी ताकि मुझे लेट ना हो। कल भी मुझे बहुत ज़्यादा ही लेट हुआ था। तो आज सुबह सुबह उठ के इतना जल्दी जल्दी करके मैंने काम ख़त्म करके इतना जल्दी में आई हूँ ना, यहाँ आके मुझे अभी इतना ऑकवर्ड फील हो रहा है क्योंकि मैं इतनी जल्दी पहुँच चुकी हूँ, इसीलिए। तो बस अभी इंतज़ार है सबका, सर भी नहीं आए। तो 9 बजे तो बोला था, लेकिन अभी टाइम हुआ है 8:49, आएंगे धीरे धीरे। तो चलिए, पहुँच चुकी हूँ। अभी ना यहाँ पे मैं बाहर ही खड़ी हूँ क्योंकि ये जो पेड़ है ना, पेड़ के नीचे इतना ठंडा है, हवा भी हो रहा है। लेकिन घर के अंदर इतनी गर्मी है ना, मतलब क्या ही बताऊँ। तो इसीलिए मैं यहीं पर खड़ी हूँ। तो जब तक और लोग नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं पर खड़ी हूँ, उसके बाद जाऊँगी। तो फाइनली सब लोग आ चुके हैं और यहाँ पे सर भी आ चुके हैं। और हम लोग को आज जो भी सिखाना है सारा जो वो लेके आए थे वो अभी निकाल के टेबल पे रख रहे। तो आज हम लोग करने वाले हैं आइसिंग। आइसिंग के लिए उन्होंने सारा शुगर बॉल्स वगैरह जो डेकोरेशन के लिए चाहिए, क्रश वगैरह चाहिए, उसके बाद क्रीम वगैरह चाहिए, सारा घर खुद ही लेके आए थे। बस हम लोग को यहाँ पे वो सिखाएंगे। तो यहाँ पे जो कल का केक वगैरह था सारा निकाल के ले आए हैं। जो स्पॉन्ज वगैरह था वो अभी यहाँ पे वो वाइपिंग क्रीम बना रहे जो केक के लिए चाहिए, और एक दो हम लोगों को भी बनाने देने वाले हैं। तो बस उन्होंने कंटेनर में डाल दिया है और सब जनों को एक एक करके यहाँ पे बुला के, मतलब वाइपिंग क्रीम बनाने के लिए दे रहे। अगर हमसे नहीं हो पड़ा है तो वो खुद से भी सिखा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फिर बारी आई थी मेरी, तो बस मुझे भी वैसे ही करने के लिए दे दिया था उन्होंने और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा।
कि वाइट एंगल में छा क्या वीडियो, हाँ वाइट एंगल में छाने की वीडियो। और बस मुझसे अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर सर मुझे सिखा रहे थे कि हाथ को कैसे पकड़ना पड़ता है, और फिर जो कंटेनर है उनको भी पकड़ना पड़ता है और कैसे घुमाना चाहिए, और कंटेनर को भी घुमा 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 कर मतलब ऐसे व्हिपिंग क्रीम बनाना चाहिए, ये मुझे सिखा रहे थे। और मुझे अच्छे से, बहुत अच्छे से मतलब मैं अच्छे से सीख भी रही थी, क्योंकि मैंने खुद भी व्हिपिंग क्रीम ऐसे मतलब मिक्स किया था, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था घर में। मुझे पता चला कि किस वजह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ से सर ने बहुत ही अच्छे से अपने हाथों से मतलब सिखाया, तो बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर जो केक है उसका भी जो स्लाइस करना पड़ता है 2 या 3 पीसेस में, तो वो भी करने के लिए हम लोग को सिखाया कि ऊपर से कैसे पकड़ते हैं, मतलब ज़्यादा प्रेस करके नहीं पकड़ना चाहिए। उसके बाद जो हम लोग कटर लेते हैं वो कैसे कटर हम लोग मतलब काटेंगे, मतलब उसको स्लाइस करेंगे, वो सिखा रहे थे। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हो पाएगा, बस हमको बनाना है, हम बना लेंगे। लेकिन नहीं गाइस, यहाँ पे इतनी ईजी लग रही थी ना, जहाँ पे सर सिखा रहे थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी लग रही थी, लेकिन जब घर जाके बनाऊंगे ना तब हम लोग को पता चलेगा कि कितना टफ है। और ये केक बनाना इतना ईजी है नहीं, जितना लोग बोलते हैं ना उतना ईजी तो है नहीं, और इस गर्मियों में तो और भी ज़्यादा नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए सर आइसिंग करने के लिए सिखा रहे थे कि जैसे कैसे पकड़ना पड़ता है हम लोग को, जो हम लोग टूल्स वगैरह यूज़ करेंगे आइसिंग करने के लिए, वो कैसे पकड़ना पड़ता है और कैसे मतलब ब्लेंड करना पड़ता है, ये सारा सिखा रहे थे। और देखिए ये था एक ब्लू कलर का केक, और इसमें सर ने बनाया था, डेकोरेट किया था क्लाउड का, और उन्होंने जो पाइपिंग बैग है, जो पाइपिंग हम डालते हैं उसको कट करके वो यहाँ पे कैसे क्लाउड बनाते हैं वो भी हम लोग को सिखाया था। हम लोग को तो बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि बस घर जाके मेकअप बनाओ, ऐसा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा। और आप सबको पता है गर्मियों में मतलब जो क्रीम वगैरह है, व्हिपिंग क्रीम वगैरह, वो सारा मेल्ट हो जाता है। और देखिए ये केक इतना अच्छा लग रहा है, देखने में इतना सुंदर लग रहा था। तो उसके बाद फिर फिर दूसरा केक था जो हम लोगों ने आइसिंग किया था, तो सर यहाँ पे डिज़ाइन दे रहे थे, और यहाँ पे ना केक मेल्ट होने की वजह से जो स्पॉन्ज है वो दिख रहा था, और जो केक मेल्ट नहीं हो रहा था, क्रीम मेल्ट हो रहा था, उसकी वजह से जो स्पॉन्ज है वो दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे सर ने जो डेकोरेट करके वो छुपा दिया था, और इसीलिए आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, गर्मी के वजह से क्रीम मेल्ट हो रहा था। इसके वजह से आइस वगैरह कट करके, उसके बाद जो कंटेनर नीचे आइस रखकर ऊपर फिर क्रीम का जो कंटेनर है वो रखना पड़ रहा था। मतलब गर्मियों में केक बनाना आसान बात नहीं है, मुझे भी आज पता चला, और ऐसा लग रहा था कि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। मतलब ये केक बनाने के लिए भी ना एक मतलब अच्छे सा पेशेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर पाऊंगी, मैं करूंगी, ऐसा होना चाहिए। तो बस कपकेक वगैरह बनाया, उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने भी आइसिंग की, क्योंकि खुद अगर ना करो ना तो वो कभी हम जान ही नहीं पाएंगे कि कैसे करना पड़ता है। तो खुद एक बार ट्राई तो करना ही पड़ेगा। तो हम एक केक में सारे लोग मिलकर आइसिंग किया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मजाक मस्ती भी बीच बीच में हो रही थी, क्योंकि अभी केक बनाने आए हैं इतने सारे लोग, हम लोग एक साथ मिले हैं, तो थोड़ा सा मस्ती मजाक करेंगे। उसके बाद देखिए फाइनली हमारा जो केक वगैरह है सारा रेडी हो चुका है, और यहाँ पे 9 टाइप्स की केक थी, मतलब 9 केक बनाया था हम लोगों ने। और ये था ब्लैक फॉरेस्ट, उसके बाद फिर ये था कप केक्स, और ये था जो पिंक और वाइट कॉम्बिनेशन का केक। उसके बाद ये है रेड वेलवेट, और ये था जो रिबन वाला आजकल बहुत ही चल रहा है। उसके बाद ये थोड़ा-सा पर्पल कलर का था, ये हम लोगों ने बनाया था। पूरे जो भी हम लोग सीख रहे थे ना, हम सारे मिलकर बना रहे थे। उसके बाद फिर देखिए लास्ट में हम लोगों को मिला सर्टिफिकेट गाइस। उसके बाद फिर यहाँ पे सबको मिल गया, और अभी हम वापस घर जाने वाले हैं। एक-एक केक भी मिला है घर ले जाने के लिए, लेकिन मैंने कपकेक्स लिया है, क्योंकि अभी इतना दूर जाऊँगी, मतलब मैं मायके जाने वाली हूँ, तो वो मेल्ट हो जाएगा इसीलिए। तो बस अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, और सर भी चले गए, और थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवाया सर के साथ, क्योंकि एक मेमोरी भी हो जाएगी। हमने केक सीखा था, ये भी तो होना होना पड़ेगा ना। तो बस इन लोगों को मैंने किया बाय बाय, मेरा बस भी आ चुका था, तो इसीलिए इन लोगों को बाय बाय करके मैं चली गई अपने घर की ओर। और आज मैं जा रही हूँ गाइस मायके। मैं अभी सीधा यहाँ केक सीखकर सीधा ही मैं मायके जाने वाली हूँ, ससुराल नहीं जाऊँगी। और ससुराल जाके फिर मैं मायके जाऊँगी तो लेट हो जाएगा, क्योंकि 3 बजने ही वाला था। और इस बार तो मैं बहुत दिनों के लिए जा रही हूँ, और मुझे बहुत दिनों से जाने का भी मन कर
रहा था, घर में अकेला फ़ील हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा आज तो नहीं, मैं तो जाकर ही छोड़ूँगी। तो बस चल दिया और अभी मैं 1-2 दिन नहीं 2 महीने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि अभी तीज आ रहा है, उसके बाद राखी बंधन आ रहा है, आप सबको पता है रक्षाबंधन, उसके बाद फिर तीज आ रहा है, इसके लिए फिर बार-बार आऊँगी, जाऊँगी, अच्छा नहीं लगेगा ना, इससे अच्छा तो मैं 2 महीने उधर ही रह लूँगी। तो बस अभी मैं चल दी अपने घर की ओर और मन में इतना ज़्यादा खुशी मिल रही है ना, सच्ची बोल रही हूँ। तो बस गाइस मैं पहुँचने ही वाली हूँ, ज़्यादा देर नहीं है और मैंने भैया को बुलाया था। आप सबको पता है मैं आधे रास्ते तक ही जाती हूँ, उसके बाद फिर भैया लेके जाते हैं। हमेशा भैया या भाई आता है, कोई ना कोई आ ही जाता है। तो बस यहाँ पे रुक गई हूँ मैं और यहाँ पे अभी इंतज़ार करने वाली हूँ भैया का। लेकिन इंतज़ार करने से पहले मैंने सोचा कुछ दुकान से खरीद लेती हूँ, क्योंकि बच्चे घर में, पता है भैया के बेटे बेटी है, उन लोग के लिए तो लेके जाना ही पड़ता है। तो मैंने जूस वगैरह खरीद लिया है, अभी इतनी गर्मी में वो जूस ही पियेंगे। और मैं बहुत देर तक यहाँ पे वेट कर रही थी, क्योंकि भैया आ ही नहीं रहा था और इतनी गर्मी में मुझे इतनी गुस्सा भी आ रहा था मुझे, क्योंकि मैंने कब का फ़ोन कर दिया था, जब मैं बस में मतलब तब से ही मैंने फ़ोन कर दिया था। लेकिन फाइनली भैया आ चुका है और ये है मेरा मायका का रास्ता गाइस। और यहाँ आके जो सुकून मिलता है ना, जो हरियाली है, जो मतलब शांति मिलती है, वो कहीं पे भी नहीं है। और देखिए यहाँ पे इतनी ग्रीनी है, मतलब बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर है जो मेरे मायके का जो ग्रीनी मतलब नेचर है, उसके बाद फिर हरियाली ही हरियाली है, वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो देखिए इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस ऐसे फ़ोटो खींच के मतलब वीडियो कर के मैं जाती ही रहूँ, जाती रहूँ। तो बस यहाँ पे भैया मुझे लेने आ गया था, तो अभी मैं भैया के साथ जा रही हूँ। और बहुत गर्मी भी था, मतलब धूप था ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी था, तो मैं बस दुपट्टा अच्छे से लेकर जा रही थी, क्योंकि इतनी गर्मी में ना मतलब एक जलन सा जैसा हो जाता है। और ऐसे भी मुझे ना ऐसे धूप में मतलब एलर्जी टाइप हो जाता है, तो इसीलिए रेडनेस मतलब ऐसे हो जाता है, रेड रेड टाइप का। तो बस यहाँ पे मैं जा रही थी मायके में और बीच में चाचा मिल गए थे, उनके साथ बात किया। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता मैं मतलब कभी नहीं भूलूंगी, भूल ही नहीं सकती, क्योंकि ये है मेरे मायके जाने का रास्ता। और बस आ चुका है। और ये दो जो घर है, ये दो घर देखकर जो मन में शांति मिलती है ना, वो कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं। जो घर में सुकून शांति जो मिलता है ना, वो कहीं पे भी जाओ आप, वो कभी नहीं मिलता। तो यहाँ आके मुझे ऐसा शांति लग रहा है ना मायके आकर। तो जैसे ही मैं आ रही थी यहाँ पे देखा सारे लोग बाहर बैठे हुए थे, चाचा चाची, बड़ी मम्मी, मम्मी भाभी, सारे लोग। तो बस अभी मैं गई, जाने के बाद फिर सबसे मिली। हाँ, ये है मेरे प्यारे से भैया का बेटा। और ये मुझे देखकर ऐसे फूफू फूफू बोल रहा था ना, मतलब बुआ को फूफू बोलते हैं ना, तो इतना प्यार आ रहा था। इन लोगों की वजह से ना मुझे ससुराल में रहने का मन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मतलब इतना सारा मतलब प्यार है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बस यहीं पे रह जाऊँ। वहाँ पे इतना अकेला फील होता है। तो बस मैं भी चेंज कर लिया, उसके बाद आके थोड़ी देर बैठी, यहाँ पे गप्पे वप्पे मार रहे थे। अभी सब लोग पूछ रहे थे घर के बारे में, सब कुछ पूछेंगे। उसके बाद केक बना रही थी, वो भी पूछ रहे थे। और थोड़ी देर बैठे और यहाँ पे सबको गर्मी लग रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मतलब शायद आज 40 से ऊपर ही था डिग्री सेल्सियस। उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने दिन में येलो राइस बनाया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बहुत ही ज़्यादा। सुबह मैंने बस एक रोटी खा कर गई थी, तो मुझे भूख लगी थी, तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ चावल। उसके बाद फिर मम्मी आ गई थी चाची के घर, मैं भी पीछे पीछे आ गई, क्योंकि अभी मम्मी आई है तो मैं मम्मी के पीछे पीछे ही आऊँगी। अभी मम्मी को तो छोड़ के कहाँ जाऊँ, मम्मी के बिना तो घर घर नहीं लगता। तो बस यहाँ पे चाची के घर थोड़ी देर बैठे हम लोग। घर पहुंच चुकी हूँ और घर तो क्या ही बोलो, मैं तो मायके आ गई हूँ। आप सबको मैंने बताई था जब बस में आ रही थी। और इतनी ज़्यादा गर्मी आज, इतनी ज़्यादा गर्मी क्या ही बताऊँ, ना अंदर रह सकते, ना बाहर रह सकते, ना फैन के नीचे रह सकते, इतनी गर्मी ज़्यादा हो चुकी है आज। और एक तो केक बनाने के टाइम में इतना प्रॉब्लम कि जो क्रीम है वो क्रीम मेल्ट हो रहा है, गर्मी हो रही है, इतना प्रॉब्लम हो रहा था। और घर आने के टाइम में भी इतना ज़्यादा गर्मी, क्योंकि बस में तो ऐसा लग रहा था कि कब घर पहुँचे। तो बस घर आ गई थी, आके थोड़ा सा खाना भी खा लिया, सुबह से खा के गई थी, भूख लगा था तो खाना भी खा लिया है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, इससे आगे मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, क्या ही बताओ। और थक भी गई हूँ। और
बस देने का मन नहीं है। तो आई होप आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आज का जो दिन था बहुत ही अच्छा था। हमने 27 तारीख को जो स्पॉन्ज बनाया था उसको आज हम लोगों ने आइसिंग किया, उसके बाद सर्टिफिकेट भी मिला, और जो केक है वो घर लाने के लिए भी दिया था, लेकिन मैं कप्स केक लेके आई क्योंकि अगर बड़ा वाला केक लेके आती वो तो मेल्ट हो ही जाता, और हम लोग को लॉटरी सिस्टम कर दिया था, मतलब जिसको जो मन करे वो नहीं ले सकते, क्योंकि सबको ये लेके जाना है वो लेके जाना है करते हैं ना, तो सर ने ना इसे लॉटरी सिस्टम कर दिया था। तो मुझे कपकेक मिला था तो अच्छा ही हुआ, मैं तो कपकेक्स ही लेके आना चाहती थी, क्योंकि इतना दूर यहाँ पे अगर केक लेके आऊँ ना तो मेल्ट हो जाएगा। तो कपकेक्स लेके आऊँगी तो मेरे भैया के जो बच्चे हैं वो भी खाएंगे, और बुआ ने फर्स्ट टाइम केक बनाया तो उनको भी तो चखाना चाहिए ना, इसीलिए। और कप्स केक भी मेल्ट हो गए थे, अभी मैंने फ्रीज में रखा है। तो गाइज आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, और आज से मैं मायके में हूँ, आज से आप सबको मायके का व्लॉग मिलेगा, और बहुत दिन रहने वाले हो। प्लीज मुझसे ये मत पूछना अभी कि आप घर कब जा रहे हो, मैं 2 महीने रहने वाली हूँ। तो बस हाँ, आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज मेरे चैनल को कोई नए है तो प्रीवियस ब्लॉग भी चेकआउट कर लेना। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।